Hello friends, in this video we are going to talk about noun clause. आइए देखते हैं सबसे पहले हम noun clause के प्रकार kinds of noun clause. देखिए फर्स्ट होता है subject of a verb, सेकंड होता है object of a transitive verb, थर्ड होता है complement of a verb and fourth object of a preposition and fifth apposite clause. So these are 5 kinds of noun clause. देखिए नाउन क्लॉज वास्तव में है क्या? नाउन का मतलब होता है संज्ञा, हिंदी में जिसे हम संज्ञा कहेंगे. तो नाउन जो है वो कभी कभी किसी सेंटेंस में दी हुई वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है नाउन क्लॉज, या फिर कभी कभी वो उस सेंटेंस में दी हुई ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, या फिर कभी कभी वो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, या फिर कभी कभी उस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन दी हुई है उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है. और लास्ट है अपोजिट क्लॉज, समानाधिकरण क्लॉज, है ना. तो दीज आर काइंड्स ऑफ नाउन क्लॉज. आइए सबसे पहले समझते हैं हम फर्स्ट नाउन क्लॉज को, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का मतलब ये हुआ कि जब दिए हुए सेंटेंस में पूरा क्लॉज उस सेंटेंस में जो वर्ब दी हुई है उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो उसको जो है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब नाउन क्लॉज कहते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमने लिखा है दिस इज अनफॉर्चुनेट, और सेकंड सेंटेंस है इसी में हिज फादर डाइड अर्ली. ठीक है. अब देखिए इसमें दोनों सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो पहले हमें सेकंड वाला सेंटेंस लेना पड़ेगा, है ना, हिज फादर डाइड अर्ली. और इसके लिए क्या करेंगे हम दैट का यूज करेंगे, दैट को स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे. तो देखिए लिख दिया हमने दैट हिज फादर डाइड अर्ली इज अनफॉर्चुनेट. अब देखिए वास्तव में जो है दैट हिज फादर डाइड अर्ली ये पूरा जो है नाउन क्लॉज है, और ये नाउन क्लॉज जो है ये जो इज वर्ब है इज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो है वर्ड ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो देखिए जो है दैट हिज फादर डाइड अर्ली ये जो है इस वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. ठीक है. इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, कौन सा नाउन क्लॉज कहेंगे, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. देखिए इसका सेकंड एग्जांपल हमने लिखा है दिस इज नॉट क्लियर व्हाई डिड ही सेल हिज कार. ठीक है. अब देखिए इसमें वापस हम इसी टाइप का क्लॉज बनाने वाले हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वाला. तो ये जो सेंटेंस है इसमें वाई जो है वो कंजंक्शन का काम करेगा. स्टार्टिंग में वाई ले लेंगे हम, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव के वर्ड ऑर्डर में चेंज कर देंगे. वाई डिड ही सेल हिज कार ये अभी आपका क्वेश्चन फॉर्म में है, लेकिन ये डिड हटा देंगे तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी. तो क्या हो जाएगा, वाई ही सोल्ड हिज कार इज नॉट क्लियर. क्या बन जाएगा हमारा क्लॉज, वाई ही सोल्ड हिज कार इज नॉट क्लियर. दिस हटा देंगे, दिस की जगह जो है ये पूरा नाउन क्लॉज आ गया. और ये नाउन क्लॉज जो है ये जो वर्ब है इज इसके सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. देखो ये लिखा हमने वाई ही सोल्ड हिज कार इज नॉट क्लियर. ठीक है. वापस इसके सब्जेक्ट के रूप में वाई ही सोल्ड हिज कार ये पूरा नाउन क्लॉज है और ये इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. ठीक है. अब देखिए थर्ड एग्जांपल दिस इज डाउटफुल विल दे गेट गुड मार्क्स. विल दे गेट गुड मार्क्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पहले तो इसको एसर्टिव में कन्वर्ट करो, अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा दे विल गेट गुड मार्क्स, है ना. लेकिन चूंकि इसको हम पहले लाने वाले हैं तो इसके लिए हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कंजंक्शन का यूज कर लेंगे वेदर. वेदर दे विल गेट गुड मार्क्स इज डाउटफुल. क्या हो जाएगा, चूंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जब देखो क्वेश्चन को हमने नाउन क्लॉज में कन्वर्ट किया तो वो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम कर रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है. लेकिन
उसको हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ड ऑर्डर में चेंज कर दिया है ना, डी हटाकर यहाँ सोल्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ विल हटेगा नहीं, लेकिन वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो दे विल गेट गुड मार्क्स। लेकिन चूंकि इसको हम इंटरोगेटिव से एसर्टिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेदर का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए किया हमने, वेदर दे विल गेट गुड मार्क्स इज डाउटफुल। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के। इन सारे जो 3 एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, सारे 3 एग्जांपल्स में जो नाउन क्लॉज है, वो नाउन क्लॉज उस सेंटेंस में दी हुई वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इसके एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं हम सेकंड टाइप का जो हमारा नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए इसमें हमारा जो सेकंड टाइप का जो नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, उसके एग्जांपल्स देखिए आप। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जांपल, क्या लिखा है, यू शुड रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिटर्न माई मनी। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस को जब हम नाउन क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यू शुड रिमेंबर, दिस हटा देंगे, दिस की जगह दैट का यूज कर लेंगे, यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू रिटर्न माई मनी, ये हो गया आपका। अब देखिए यहां यू शुड रिमेंबर दैट, ये जो है यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू रिटर्न माई मनी। अब देखिए इसमें ये जो रिमेंबर है, ये सेंटेंस की वर्ब है, दैट यू हैव टू रिटर्न माई मनी ये जो नाउन क्लॉज है, और ये वास्तव में इस रिमेंबर ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं, द वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो यहां देखिए आप, रिमेंबर ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट यू हैव टू रिटर्न माई मनी, ये जो है नाउन क्लॉज बना, और ये इस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, ही आस्क्ड दिस, डज शी वांट टू गो विद हिम, है ना। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड, अब दिस हटा के, चूंकि ये सेंटेंस जो है आपका इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम कंजंक्शन इफ का यूज कर लेंगे और उसको एसर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में या वर्ड ऑर्डर में चेंज कर देंगे। तो क्या हो गया, ही आस्क्ड इफ शी वांटेड टू गो विद हिम। अब देखिए टेंस चेंज हो गया है रूल के हिसाब से, है ना, ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो रहा है, तो इसमें जो है ये जो आस्क्ड है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इफ शी वांटेड टू गो विद हिम, ये जो है टेंस का जो सीक्वेंस होता है ग्रामेटिकली उसके हिसाब से चेंज हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखो, ही आस्क्ड इफ शी वांटेड टू गो विद हिम, इफ शी वांटेड टू गो विद हिम जो है आस्क्ड का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखिए, डू यू नो दिस, व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, है ना। अब मान लो सेंटेंस को हम नाउन क्लॉज में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये डू यू नो, ये तो ऐसा कैसे रहेगा। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन का क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन का काम करने लग जाएगा। ठीक है, और इसके पूरे वर्ड ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे, तो ये भी क्वेश्चन के वर्ड ऑर्डर में, तो इसका जो वर्ड ऑर्डर है वो एसर्टिव सेंटेंस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डू यू नो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन इज जो है वो लास्ट में चला जाएगा। द नेक्स्ट ट्रेन इज, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर है, व्हेन को हमने ले लिया है कंजंक्शन के रूप में, तो डू यू नो व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन इज, यहां जो नो है इस नो के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कौन, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन इज। ये पूरा क्लॉज नाउन क्लॉज हुआ और ये इस ट्रांजिटिव वर्ब नो के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये हो गया सेकंड टाइप का जो हमारा नाउन क्लॉज है, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, उसके हमने एग्जांपल ले लिए। अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किस तरह से जो है नाउन क्लॉज काम करता है। ये देखते हैं इसके एग्जांपल। देखिए इसके थर्ड टाइप का जो हमारा नाउन क्लॉज है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब।
इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब जो इनकम्प्लीट वर्ब होती है उस इनकम्प्लीट वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, द क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन वी रीच देयर, है ना। द क्वेश्चन इज, अब देखिए ये क्वेश्चन इज, अब यहां अगर हम रुक जाते हैं तो इस वर्ब का जो मीनिंग है वो इनकम्प्लीट है। जब तक हम आगे का पार्ट इसका नहीं बोलेंगे, जो नाउन क्लोज है वो नहीं बोलेंगे, तब तक इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर या कंप्लीट नहीं होगा। तो द क्वेश्चन इज, इतना कहकर आप रुक गए तो सामने वाला आपकी तरफ देखेंगे कि बोलिए आगे क्या है ना। हाउ वी कैन रीच देयर, ठीक है। तो हाउ वी कैन रीच देयर, ये जो नाउन क्लॉज है और ये जो इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, द एलिगेशन वाज दिस, ही वाज टेकिंग ब्राइब। ये दो सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंस को जब हम कंबाइन करेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस तो हो जाएगा आपका द एलिगेशन वाज, है ना। अब ये देखो, दिस को हटा दिया, दिस की जगह दैट का यूज कर लिया। अब ही वाज टेकिंग ब्राइब, है ना। अब सपोज अगर आप यहां रुक जाते हैं द एलिगेशन वाज, तो इस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा। यानी ये जो वर्ब है, इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हमको चाहिए इस वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए नाउन क्लोज चाहिए, और वो नाउन क्लोज क्या है, दैट ही वाज टेकिंग ब्राइब। जब तक ये पार्ट हम नहीं बोलेंगे तब तक इस सेंटेंस का पूरे का मीनिंग क्लियर नहीं होगा। तो ये जो दैट ही वाज टेकिंग ब्राइब, ये जो है इस वाज के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, द क्वेश्चन इज दिस, डज शी नो कुकिंग वेल, है ना। तो वही, अब देखो यहाँ सेकंड सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है तो कंजंक्शन इफ हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, तो सिंपल होता है तो दैट का यूज कर लेते हैं। तो देखिए द क्वेश्चन इज इफ शी नोज कुकिंग वेल, डज हटा दिया, वर्ब में एस लगा दिया हमने, नोज हो गया, है ना। द क्वेश्चन इज इफ शी नोज कुकिंग वेल। अब मान लीजिए आप इतना बोलकर रुक जाए, द क्वेश्चन इज, तो अगेन इस सेंटेंस का जो है मीनिंग इनकम्प्लीट रहेगा। ये जो वर्ब आपने यूज की है इज, इसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो उस इनकम्प्लीट मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमको एक नाउन क्लॉज का यूज करना पड़ेगा, और वो है इफ शी नोज कुकिंग वेल। और ये जो पूरा पार्ट है सेंटेंस का, ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो है वो इस वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। तो इस थर्ड टाइप का जो नाउन क्लॉज था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, उसके एग्जांपल हो गए। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। आइए इसके एग्जांपल लेते हैं। आइए अब देखते हैं आपका जो फोर्थ टाइप का जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। देखिए इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं, दे कुडंट एग्री अबाउट दिस, हु शुड डू द वर्क। अब देखिए इसमें जो दोनों सेंटेंस है, दोनों को जब कंबाइन करके नाउन क्लॉज बनाएंगे तो जो नाउन क्लॉज है वो क्या काम करेगा, उस सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन दी हुई उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। देखिए जैसे अब ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे कुडंट एग्री अबाउट हु शुड डू द वर्क। देखिए ये जो है ये यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये जो है हु शुड डू द वर्क, ये एक नाउन क्लॉज हो गया, और ये जो अबाउट प्रीपोजिशन है सॉरी, इस अबाउट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सेकंड एग्जांपल देखिए, हैव यू डिसाइडेड अपॉन दिस, वेयर विल यू स्पेंड योर हॉलीडे। अब देखिए इसमें इसका क्या हो जाएगा, यहां प्रीपोजिशन अपॉन है, दिस को हटा देंगे, हैव यू डिसाइडेड अपॉन वेयर यू विल स्पेंड योर हॉलीडे। ये यहां क्वेश्चन फॉर्म है, लेकिन इसका वर्ड ऑर्डर हम चेंज कर देंगे। तो ये जो है वेयर यू विल जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, वेयर यू विल स्पेंड योर हॉलीडे। हैव यू डिसाइडेड अपॉन, दिस तो हटा दिया हमने, हैव यू डिसाइडेड अपॉन वेयर यू विल स्पेंड योर हॉलीडे। देखो ये लिखा हमने, हैव यू डिसाइडेड अपॉन वेयर यू विल स्पेंड योर हॉलीडे। तो यहाँ अपॉन जो प्रीपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में ये वेयर यू विल स्पेंड योर हॉलीडे, ये पूरा नाउन क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई एम नॉट सर्टन ऑफ दिस, व्हेन विल शी कम, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट सर्टन ऑफ व्हेन शी विल कम। व्हेन विल शी कम ये क्वेश्चन का वर्ड ऑर्डर है, इसको एसर्टिव वर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, व्हेन शी विल कम।
और ये जो व्हेन है यहाँ क्वेश्चन वर्ड नहीं बल्कि कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो क्या हो गया, आई एम नॉट सर्टन ऑफ व्हेन शी विल कम। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के एग्जांपल। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ वाला एपोजिटिव क्लॉज। एपोजिटिव क्लॉज में क्या होता है, समानाधिकरण क्लॉज इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन प्रयुक्त होता है, सेकंड सेंटेंस में उसकी व्याख्या की जाती है, उस नाउन की व्याख्या की जाती है ना, इसलिए इसको एपोजिट क्लॉज बोलते हैं। देखिए इसके एग्जांपल, आई हैव हर्ड द न्यूज। ठीक है, आई हैव हर्ड द न्यूज। अब इसमें न्यूज जो अपने आप में नाउन है। अब सेकंड देखिए, द रिजल्ट ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब देखिए इसमें जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव हर्ड द न्यूज। ये जो न्यूज है, अब न्यूज तक रुक गए हम, अगर आगे हम नहीं करेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा। तो इसकी व्याख्या कौन कर रहा है, दैट द रिजल्ट ऑफ हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो ये जो न्यूज वर्ड है इसकी व्याख्या एक क्लॉज कर रहा है, दैट वाला। ठीक है, इसलिए इसको समानाधिकरण क्लॉज या अपोजिट क्लॉज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड एग्जांपल, आई लाइक द आइडिया वी शुड फिक्स अ बेल हियर। आई लाइक द आइडिया, आइडिया अपने आप में नाउन है। अब आइडिया क्या है, उसकी व्याख्या इस क्लॉज में हो रही है, दैट वी शुड फिक्स अ बेल हियर। आइडिया ये था कि हमको यहाँ एक बेल फिक्स कर देना चाहिए। तो ये आई लाइक द आइडिया दैट वी शुड फिक्स अ बेल हियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस में जो नाउन प्रयुक्त होता है उस नाउन की जो है व्याख्या करता है अपोजिट नाउन क्लॉज, इसलिए इसको समानाधिकरण क्लॉज या अपोजिट नाउन क्लॉज बोलते हैं। तो नाउन क्लॉज जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। मैं समझता हूं आपको पांचों प्रकार के नाउन क्लॉज समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।